नमस्कार, मैं रितु चूरमाल। इंडियन म्यूज़िक पेपर 2 में हम बात कर रहे थे भारतीय संगीत के विकास में आकाशवाणी, दूरदर्शन और संगीत नाटक अकादमी का क्या योगदान रहा है। पिछले वाले वीडियो में हमने आकाशवाणी का क्या योगदान रहा है उसके बारे में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे संगीत के विकास में दूरदर्शन का क्या योगदान रहा है। दूरदर्शन यह वर्तमान संगीत को विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है। आज रेडियो के समान ही दूरदर्शन से भी संगीत के प्रचार प्रसार का उत्तम माध्यम बनता जा रहा है। हम यह कह सकते हैं कि पुराने समय में रेडियो ही संगीत का एकमात्र माध्यम था, पर जब से दूरदर्शन आया है या टेलीविज़न आया है, वह भी संगीत के प्रचार प्रसार का एक उत्तम माध्यम बनता जा रहा है। देश के सभी दूर यह पहुंच चुका है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि गांव-गांव में टेलीविज़न पहुंच चुका है। इसमें सुनने के साथ साथ चित्र भी दिखाई देता है। इस प्रकार संगीत के प्रचार का श्रव्य व दृश्य इन दोनों क्रियाओं के द्वारा आनंद लिया जा सकता है। दूरदर्शन में हम सुन तो रहे ही हैं, साथ के साथ हम उस चीज़ को देख भी सकते हैं, तो हमें उसका एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो दूरदर्शन को हम श्रव्य और दृश्य दोनों रूप में मान सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है। दूरदर्शन से सभी प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इसमें शास्त्रीय संगीत के भी कई कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। उसी प्रकार उपशास्त्रीय संगीत व सुगम संगीत के भी कई कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। दूरदर्शन में यह है कि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, उसके साथ साथ उपशास्त्रीय संगीत यानी कि सेमी क्लासिकल और सुगम संगीत के कार्यक्रम का भी प्रसारण होता है। आजकल हम देखते हैं कि संगीत पर विशेष जोर दिया जा रहा है और संगीत से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं, जैसे इंडियन आइडल है, सारेगामा है। इस तरह से संगीत से संबंधित सुगम गायन के भी कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं अलग अलग चैनल्स पे, जो कि बहुत ही प्रचलित होते हैं। और इसी वजह से संगीत का प्रचार प्रसार दिनों दिन लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है। दूरदर्शन पर दैनिक प्रसारण में भी संगीत के लिए काफ़ी समय दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत से संबंधित प्रसारण भी होता है। रोज प्रातः कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रातःकालीन रागों का प्रसारण होता है। इसमें उत्तर दक्षिण दोनों पद्धतियों का गायन वादन प्रस्तुत होता है। सुगम संगीत से संबंधित कार्यक्रम का भी दैनिक प्रसारण होता है। हम देखते हैं कि जब पहले जो डिश टीवी वगैरह अब चल रहे हैं, पहले यह नहीं चलते थे, तो हमारे जो दूरदर्शन पे है, दूरदर्शन पे आता था चित्रहार, रंगोली, संडे के दिन जो आता था, उस प्रकार के प्रोग्राम होते थे जिससे कि सुगम संगीत का आनंद लिया जाता था। और शास्त्रीय संगीत के भी कार्यक्रम सुबह के वक्त में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि दूरदर्शन संगीत के प्रचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी प्रकार दूरदर्शन पर शास्त्रीय पर संगीत पर आधारित जुगलबंदी पेश की जाती है। इसमें एक कलाकार दक्षिणी संगीत का और एक कलाकार उत्तरी संगीत का होता है। यह कार्यक्रम भी काफ़ी प्रशंसनीय है। हम बताते हैं कि जैसे उत्तरी और दक्षिणी पद्धति हमने आपको बताया है कि दो प्रकार के भारतीय संगीत में दो प्रकार की संगीत पद्धतियाँ मानी जाती हैं।
तो कई बार ऐसे जुगलबंदी के कार्यक्रम होते हैं जिसमें उत्तरी और दक्षिणी पद्धति के दोनों कलाकार गायन की प्रस्तुति देते हैं और वह कार्यक्रम जो है जुगलबंदी के द्वारा होता रहता है। इसी प्रकार कई बार जो जुगलबंदी के जो कार्यक्रम होते हैं वह वादन के भी होते हैं, जिसमें कि तबला है, सितार है, वायलिन है। इनसे जुगलबंदी के प्रोग्राम भी होते हैं। दूरदर्शन द्वारा संगीत से संबंधित वृत्तचित्र का भी समय समय पर प्रसारण होता है, जिसमें बड़े बड़े कलाकार, संगीतज्ञ व उनके घरानों के संबंध में बतलाया जाता है। वाद्य संगीत पर भी वृत्तचित्र प्रसारित होते रहते हैं। इसी प्रकार दूरदर्शन द्वारा देश में हो रहे संगीत उत्सव और सम्मेलनों की रिपोर्ट भी समय समय पर प्रसारित होती है। संगीत से संबंधित जो अलग अलग सम्मेलन होते हैं पूरे देश में, उनके बारे में भी दूरदर्शन में बताया जाता है। दूरदर्शन पर शास्त्रीय संगीत का शैक्षणिक कार्यक्रम भी प्रसारित होता है, जिसमें छोटे बच्चों को किसी राग की शिक्षा दी जाती है। दूरदर्शन में पहले तो दूरदर्शन सिर्फ एक दूरदर्शन ही चैनल आता था जिसके द्वारा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। आज हम देखें तो फेसबुक पे भी हम जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके चैनल्स हम देखेंगे तो उसमें भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देते हुए दिखाया जाता है। कौन से स्वर को किस तरह से लिया जाएगा, कौन सी राग किस समय गाई बजाई जाती है, उन सभी का बताया जाता है। उन सभी के बारे में हर चीज़ को बताया जाता है। इस प्रकार दूरदर्शन पर शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत व उसके विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। दूरदर्शन के संगीत प्रसारण से संगीत के प्रति काफ़ी झुकाव बढ़ा है, जिससे लोगों में संगीत के प्रति आसक्ति का भाव जागृत हुआ है। इस प्रकार दूरदर्शन के संगीत संबंधी विविध प्रकार के कार्यक्रमों के प्रसारण से संगीत का प्रचार प्रसार हुआ है। यह तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि दूरदर्शन के जो कार्यक्रम हैं उन्हें देखकर और सुनकर संगीत के प्रति बहुत ही लोगों के मन में जागरूकता हुई है। लोग अब जागरूक होने लगे हैं। कई अभी जो संगीत से संबंधित कार्यक्रम आते हैं अलग अलग चैनल्स पे, उसमें देखते हैं कि कई छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं, तो दूसरे माता पिता भी प्रेरित होते हैं कि हम भी अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। नाट्य है तो नाट्य की शिक्षा दी जाए, जिसमें डांस से संबंधित भी प्रोग्राम दूरदर्शन पे आते हैं। गायन से संबंधित प्रोग्राम भी आते हैं। हमने आपको बताया था तो कि संगीत जो है गायन, वादन और नृत्य तीनों से मिलकर बना है। तो जो टीवी है, जब से टीवी का आविष्कार हुआ और इस पर जब इनसे प्रोग्राम आने लगे, इस तरह के जो कंपटीशन वाले होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया इंडियन आइडल है, सारेगामा है और जो डांस के प्रोग्राम हैं, ये सभी देखकर लोगों के मन में जागरूकता उत्पन्न हुई है कि सामने वाला जैसा कर रहा है तो हम भी अपने बच्चों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और उन्हें उच्च स्थान दिलाएं। तो हम यह कह सकते हैं कि संगीत के विकास में दूरदर्शन का यानी कि टीवी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है या इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इसके द्वारा संगीत का बहुत अधिक विकास हुआ है। धन्यवाद।